हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज मी सुशील। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस जो कि केवीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज G and H कैन डू ए वर्क इन 30 days। इफ H alone कैन डू इट इन 50 days, देन G alone कैन डू इट इन 10 days। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? G और H दोनों मिलके किसी काम को 30 दिन में करते हैं और H alone कैन डू इट इन 50 days। H अकेले इसी काम को 50 days में करता है। हम पहले इसको एलसीएम मेथड से निकालेंगे और बाकी दूसरा है क्या फंडामेंटल से हम निकालेंगे इसको। तो चलिए पहले एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे हम पहले। 30 और 50 का एलसीएम क्या निकल जाएगा? 150। इसको हम मानेंगे टोटल वर्क। क्या मानेंगे? टोटल वर्क। जब हम इस टोटल वर्क को इससे डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा? 5। ये 5 है इन दोनों की एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आया। फिर जब हम 50 से डिवाइड देंगे तो क्या निकल गया? 3 किसकी एफिशिएंसी निकल के आ गया? H की एफिशिएंसी। H की एफिशिएंसी 3 निकल के आ गया। अब देखेंगे हमें क्या पूछा है कि G alone कैन डू इट इन 10 days। G अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमें इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, H की अकेले एफिशिएंसी पता है, पर हमें G की एफिशिएंसी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले G की एफिशिएंसी निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना यूनिट करता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे ये टोटल वर्क है 150 यूनिट कह सकते हैं हम इसको। और ये लोग क्या कैसे एफिशिएंसी क्या दे रखा है? G और H की एफिशिएंसी 5 यूनिट, मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और H अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। इसकी एफिशिएंसी माना गया है ये। तो G की एफिशिएंसी हम निकालेंगे। G की एफिशिएंसी इन दोनों की एफिशिएंसी में से H की एफिशिएंसी को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? 2। ये G की एफिशिएंसी निकल के आ गया 2। अभी G अगर एक दिन, एफिशिएंसी मतलब क्या? एक दिन में किया गया कार्य हो, एक दिन में किया गया कितना कार्य वो कर रहा है, कितने यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 150 यूनिट करने में उसको कितने दिन लगेंगे? सिंपल, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। कितने निकल के आ गया? 75। अगर हम इसको दूसरे मेथड से निकालेंगे तो क्या होगा? G और H किसी काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब 30 दिन में एक काम करते हैं। कितना काम करते हैं? एक काम। तो इनकी एफिशिएंसी क्या निकलेगी? एफिशिएंसी तीस दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/30 हो जाएगा। फिर निकालेंगे H की एफिशिएंसी दे रखा है क्या? नहीं, H कितना बोल रहा है? H 50 दिन में एक काम करता है। तो H की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी ऑफ H अगर 50 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/50 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या देखेंगे? G की एफिशिएंसी दे रखा है, G और H की एफिशिएंसी दे रखा है, ये दे रखा है, और H की एफिशिएंसी ये दे रखा है। हमें पूछा है G की एफिशिएंसी क्या होगा। जब ये G प्लस H की एफिशिएंसी इतना है
एच की एफिशिएंसी ये है, तो जी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे जैसे हमने किया था, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ जी कैसे निकलेगा ना, इनकी एफिशिएंसी में से इसको घटा देंगे 1/30 माइनस 1/50, तो क्या निकल जाएगा 5 माइनस 3/150, तो निकल के आ गया 2/150। 2/150 किसकी एफिशिएंसी है, जी की एफिशिएंसी। पहले यहाँ फिर से देखिए, जी प्लस एच की एफिशिएंसी 1/30 है, एच की एफिशिएंसी 1/50 है, और जी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल गया 2/50। तब जी अकेले इस काम को करेगा, कितना काम, अभी हमने काम क्या लिया है, एक काम लिया है, ये अपनी टोटल वर्क है, तो इस काम को ये अपनी एफिशिएंसी से करेगा, दूसरे की एफिशिएंसी से तो नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, एक काम को ये अपनी एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 2/150 एफिशिएंसी जब करेगा तब क्या होगा, ये पलट जाएगा 150/2, मतलब 75 डेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, P and Q can do a project in 6 days and 12 days respectively. In how many days can they complete 25% of the project if they work together? क्या बोल रहा है, P and Q, P 6 डेज में कर रहा है और Q 12 डेज में किसी काम को कर रहा है, ठीक है। अगर P अकेले करता है तो उस काम को 6 दिन में कर सकता है, और अगर Q अकेले करेगा तो उस काम को 12 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट 25% ऑफ द प्रोजेक्ट। हम पहले निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन दोनों की एलसीएम निकाल लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। जब हम इसको 6 से डिवाइड देंगे, 6 दुगुनी 12, ये 2 क्या है, P की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी किसकी, P की। फिर जब इसको 12 से डिवाइड देंगे तो 1 निकल जाएगा, ये किसकी एफिशिएंसी है, Q की एफिशिएंसी है, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गया और टोटल वर्क भी निकल के आ गया, टोटल वर्क 12। अब क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट 25% ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट वर्क कितना अपना 12 है, उसका 25% ही काम ये दोनों मिलके करेंगे। 12 का 25%, 25 चौके 100, 4 से 3 बार क्या निकल के गया, 3 यूनिट। में टोटल वर्क 12 यूनिट है, लेकिन हम इन दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 यूनिट ही करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऑफ P एंड Q कितनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। P और Q की एफिशिएंसी 3 है, तो जब ये दोनों मिलके काम करेंगे, इस एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, P एंड Q कैन डू द प्रोजेक्ट इन कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, 3 यूनिट करेंगे, 3। एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी भी 3 दे रखा है, तो 3 से 3 डिवाइड कटेंगे तो 1 निकल के आया, तो 1 डे में कर पाएंगे। अगर P और Q दोनों मिलके उस काम का, उसका काम जो भी था 12 यूनिट था, उसका 25% निकाले तो 3 यूनिट आ रहा है, मतलब ये पूरा नहीं करेंगे, केवल 3 यूनिट ही करेंगे, तो निकल के आएगा, 1 दिन में कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, B and C do a certain work in 35 days while
A, B and C can do the same work in 7.5 days. In how many days can A do the same work alone? क्या बोल रहे हैं? B और C किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं। B और C किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं। A, B एंड C तीनों मिलके उसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं। A, B, C तीनों मिलके 17.5 डेज में कर रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द सेम वर्क एलोन, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 35 दिया है, यहाँ पे 7.5 दिया है, 17.5। तो इन दोनों की एफिशिएंसी निकालने में, अभी एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। इसको डबल नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17.5 को 35/2 भी तो लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 35/2। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। न्यूमरेटर लव में जो है ना, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, 35 भी आएगा। जब 35 को इससे डिवाइड करेंगे 1 निकल के आएगा। बी और सी की एफिशिएंसी 1 है। और जब इसको डिवाइड करेंगे 35 को 35/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 35/35 इंटू 2 हो जाएगा। 35 एकम 35, 2 एकम 2, 2 निकल के इनकी एफिशिएंसी आएगा 2। तो ए, बी, सी तीनों की एफिशिएंसी है 2, बी और सी की एफिशिएंसी 1 है। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगा, क्योंकि हमें पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जब जो भी काम करेगा उसकी एफिशिएंसी पहले निकालेंगे हम। तो ए की एफिशिएंसी ऑफ ए कितना निकल के आएगा, इन तीनों में से 2 को घटा देंगे तो ए का निकल के आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आया, 1। तो ये इतनी एफिशिएंसी से टोटल काम को करेगा, मतलब टोटल काम, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 35, एफिशिएंसी है 1 एफिशिएंसी से करेगा तो कितने लगेगा 35 डेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, 15 identical robots each working at the same constant rate can assemble 50 toys in 8 minutes. How many minutes would it take to 8 such machines to assemble 72 toys? क्या बोल रहे हैं, 15 आइडेंटिकल रोबोट है, 15 रोबोट है जो कि एक सेम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तब ये 50 टॉय बनाने में 8 मिनट लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, 15 रोबोट आठ मिनट में 50 टॉय बना रहे हैं। तब पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट वुड इट टेक टू 8 सच मशीन्स। जब 15 मशीन काम कर रहे हैं, यहाँ पे 15 रोबोट काम कर रहे हैं तो 8 मिनट में 50 टॉयज बना दे रहे हैं। तब अगर 8 रोबोट काम करेंगे कितने मिनट के लिए, मशीन टू असेंबल 72 टॉयज, 72 टॉयज बनाने के लिए, 72 टॉयज बनाने के लिए कितने मिनट लगेगी। क्या पूछ रहा है, 15 रोबोट 8 मिनट में 50 टॉयज बना रहे हैं। तब वैसे ही सेम टू सेम रोबोट हम लाए, 8 रोबोट है, यहाँ पे 15 थे, यहाँ पे 8 है। अब 8 रोबोट 72 टॉयज बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, MDS का। क्या है, अगर मैन दिया हो तो मैन लेंगे, मैन डे लेंगे। एक आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करता है तब इतना वर्क कर पा रहा है, वर्क 1।
M1 D1 H1 वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 बाय वर्क 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैन काम नहीं कर रहे, यहाँ पे रोबोट कर रहे हैं, तो मैन के बदले हम रोबोट ले लिए। ठीक है, यह है क्या रोबोट। फिर डे, यहाँ पे डे भी नहीं दिया है, कितने दिन काम कर रहे हैं नहीं बोला गया है। ठीक है, तो डे भी नहीं लिए। एच आवर, एम से मैन, डी से डे, एच से आवर, डब्ल्यू से वर्क। तो यहाँ पे एच भी नहीं दिया है, यहाँ पे मिनट में दिया है, तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, वही यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैन के बदले मशीन है, तो भी मैन हो या मशीन हो या फिर वुमेन हो या फिर बॉयज हो गर्ल जो भी हो उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मैन इनटू क्या लिए, कितने मिनट, 8 मिनट, मिनट ले लिए। आवर, आवर के बदले हमने यहाँ पे मिनट रखा। फिर वर्क 1 रख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या किया, ये M2 है, समय यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे टाइम लिख देते ना, टाइम 1, टाइम 2 दिया नहीं है और वर्क 2 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रखें M1 T1 W1 M2 T2 दिया नहीं है, यहाँ पे T2 निकलेगा। W2 वर्क 2, जैसे कि यहाँ पे 50 खिलौना बना रहा है, कोई भी काम अगर कर रहा हो तो वर्क 1 नीचे हम रखते हैं उसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको काट सकते हैं यहाँ से, 8 से 8 कट गया, 5 या 15, 5 10 50। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो T2 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 छत्ते 21 और ये 10 बट्टे में 10 आ गया, तो कितना निकल के आएगा 21.6 डेज, सॉरी मिनट। पूछा था क्या, पूछा था 15 रोबोट 8 मिनट में 50 टॉयज बना रहे हैं, तब 8 रोबोट 72 टॉयज बनाने में कितना समय लेगा, 21.6 मिनट लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, A can do work in 12 days and B in 18 days. If they work on it together for 4 days, then what fraction of work is left? क्या बोल रहा है, A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन इट, अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं कितने दिन के लिए, 4 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम बच जाता है। 4 दिन तक कर रहे, ज़्यादा काम पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम निकालने से पहले हम देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है और इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है। टोटल वर्क 18 दूनी 36 आएगा, टोटल वर्क निकल के आ गया, टोटल वर्क 36। और एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 या 36, 3, इसकी एफिशिएंसी 2। ठीक है, क्या पता चला यहाँ पे कि टोटल वर्क है 36 यूनिट और एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। ए एक दिन में 3 यूनिट कर पाता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर पाता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे। अगर एक दिन में ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, तो दोनों मिलके 5 करेंगे, 5 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 5 है। ठीक है, तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये कितने दिन काम करने का बोल रहे हैं, दे वर्क फॉर 4 डेज, उन्होंने केवल 4 दिन ही काम किया है। अच्छा, तो एक दिन में अगर वो 5 यूनिट करते हैं तो 4 दिन तक काम किए, तो कितना हो गया, 5 चौके 20, तो इन्होंने 20 यूनिट वर्क इन्होंने किया है। टोटल वर्क अपना कितना है 36, इन्होंने काम कितना किया है 20, तो रिमेनिंग कितना बचा, 36 में से जब 20 को घटा देंगे तो कितना बचा, 16 यूनिट बचा।
यही पूछा है हमें कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बच गया, इतना काम बच गया, लेकिन हमें क्या फ्रैक्शन में पूछा है। अच्छा 16 बच गया, कितना काम था 36 में से 16 वर्क बच गया, 36 में से 20 काम हो गया है और 36 में से 16 काम रिमेनिंग रह गया है। तो इसको फ्रैक्शन में निकाल दिया हम लोगों ने, 4 चौके 16, 4 9 36, तो 4/9 इज आवर करेक्ट आंसर। फ्रैक्शन में पूछा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6, प्रिया एंड सोनाली कैन कंप्लीट half of a piece of work in 5 days. Sonali alone can complete the work in 20 days. In how many days can Priya alone complete half of the work? क्या बोला है? Priya and Sonali can complete a piece of work in 5 days. Priya and Sonali किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यही बोला है? नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? हाफ ऑफ वर्क इन 5 डे। प्रिया एंड सोनाली आधा काम को, किसी काम का आधा 5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिया एंड सोनाली पूरा काम करने में उसको 10 दिन लेते हैं। ठीक है, ठीक। सोनाली एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। सोनाली अकेले उस काम को 20 दिन में करती है। ठीक है, अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन प्रिया एलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, अब प्रिया अकेले काम करेगी, तो हम पहले इन दोनों की टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क एलसीएम ही अपना टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी प्रिया और सोनाली की एफिशिएंसी निकल के आएगा। 10 को डिवाइड से करेंगे तो 2, इसका आएगा एफिशिएंसी 1। तब एफिशिएंसी ऑफ प्रिया कैसे निकलेगा? प्रिया और सोनाली में से सोनाली का घटा देंगे तो प्रिया की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। क्या है? 1। प्रिया की एफिशिएंसी 1 है। अच्छा, अब प्रिया कितना काम करेगी? कितना काम करने का बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रिया एलोन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। यहाँ पे हाफ ऑफ द वर्क, वर्क टोटल कितना है? 20 है। अच्छा, ये टोटल वर्क कितना करेगा? टोटल वर्क काम करेगा 20 का आधा काम करेगा। ठीक है ना, टोटल वर्क ये कितना करेगा? 20/2। और इसकी एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है 1। जब ये समाधान करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 10 डेज। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसने हाफ ऑफ द वर्क पूछा है, टोटल वर्क नहीं पूछा है ना। ये टोटल काम क्यों करेगा? टोटल नहीं करेगा, हाफ ही करेगा। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। इफ हाउएवर देयर वेर 4 men less, it would take 20 more days for the work to be finished. How many men were there originally? क्या पूछा है? सर्टेन नंबर ऑफ मैन, कितना लोग यहाँ पे दिया गए ने। मान लिया कि हमने एक्स मैन किसी काम को 50 दिन में कर रहे थे, 50 दिन में कर रहे थे। इफ़ हाउएवर देयर वेर 4 men लेस, अगर 4 आदमी कम आते, अगर एक्स आदमी थे 50 दिन में किसी काम को कर रहे थे, अगर एक्स आदमी ना आकर एक्स में से 4 आदमी कम आ रहे हैं, कितना आदमी आए अभी? x-4 आदमी। इट वुड टेक 20 more days फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड। अगर x आदमी काम करेंगे तो 50 दिन में काम पूरा होगा।
अगर 4 आदमी कम काम करेंगे, उसमें से 4 आदमी कम कर देंगे, तो वही काम को करने में 20 दिन ज़्यादा लगेगा। मतलब पहले तो 50 लग रहे थे, 50 दिन लग रहे थे जब पूरे के पूरे लोग थे। अब कितना टाइम लगेंगे? 50 प्लस और 20 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 70। 50 और 20 70 दिन लग रहे हैं। पूछा हाउ मैनी मैन वेयर देयर ओरिजिनली पहले कितने लोग थे? x लोग थे। बाद में कितने रहे? x में से 4 चले गए। जब x लोग काम करते हैं तो 50 दिन में हो जाता है। वही काम सेम वर्क को x में से 4 लोग चले गए तो 70 दिन में कर सकते हैं, मतलब 70 डेज में कर सकते हैं। मतलब ये क्या निकला? ये भी वर्क है, वो भी वर्क है, दोनों सेम बोला है, सेम वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हम 0 से 0 काट सकते हैं। इसको गुणा करेंगे 5x इज इक्वल्स टू 7 को 7x माइनस 28, 2x इज इक्वल्स टू 28, x इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू क्या निकल के आ गया? 14, 14। यहाँ पूछा ओरिजिनली कितने लोग थे? पहले कितने लोग थे? x लोग ही थे। इसका मतलब ये है कि जब 14 मैन काम करेंगे तो 50 दिन में कर पा रहे हैं। अगर 4 लोग कम हो गए, मतलब ये निकल के आ गया 14। अगर 4 आदमी कम कर देते, मतलब 14 में से 4 चले गए तो 10 आदमी। अगर 14 आदमी उस काम को 50 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी उसको 70 डेज में कर रहे हैं। तो अपना आंसर निकल गया क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, A can do a work in 5 days while B can do the same work in 8 days. They worked together to complete the work and earned 6,760 rupees. Then find S share. क्या बोला है? A can do 5 days, B can do the work in 8 days. A किसी काम को पूरा करने में 5 दिन लगता है, मतलब A किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो B उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे तो 40 निकल के आएगा। ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा? A की एफिशिएंसी 5 × 40 और इसकी 5। ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब A प्लस B दोनों मिल जाएंगे, मिलके काम करेंगे, तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा। A और B का एफिशिएंसी कितना निकल गया? 13। अब क्या बोल रहा है? यहाँ पे तो नहीं पूछा है कि कितना दिन में काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि दोनों जब इतना मिलके काम किए तो उन्हें कितना पैसा मिला? 6,760 रुपये मिले। तब फाइंड द एस शेयर, ए को कितना मिला? दोनों को मिला के कितना मिला है? 6,760 रुपीज़। ये दोनों की है, किसी एक की नहीं है, दोनों की मिला है। दोनों को मिला है 6,760 रुपये। तो ए को कितना मिला होगा? ए को कितना मिला होगा? दोनों की एफिशिएंसी, जब भी ऐसा हो तो हम कैसे बांटेंगे पैसा? यहाँ पे तो बोला नहीं कि इसको आधा देना है, कि इसको 2/3 देना है या फिर 1/4 देना है, कुछ तो से बोला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफिशिएंसी के हिसाब से हम बांट देंगे, क्योंकि अगर ये ए एक दिन काम कर रहा है तो 8 यूनिट कर रहा है, तो जब बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। अगर हमने ए 5 दिन तक किया काम, 3 दिन तक काम किया, ए एक दिन में 8 काम करता है तो 3 दिन तक किया तो कितना हुआ? 24 यूनिट कर रहा है। बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 3 दिन तक किया तो कितना बन रहा है? 15 यूनिट कर रहा है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे रिलेट मत करना, क्वेश्चन से नहीं है, ये एग्जांपल दिया। जब ये ए 24 काम कर रहा है, जबकि बी का कितना काम हो रहा है? टोटल वर्क 15 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे डेज सेम है, वो भी 3 दिन कर रहा है, ये भी 3 दिन कर रहा है। अगर हम दोनों को इक्वल पैसा बांट देंगे तो यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि ए 3 दिन कर रहा है, ये भी 3 दिन कर रहा है, सही है, लेकिन
ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम कर पा रहा है, बी की एफिशिएंसी कम है तो उसका काम भी कम है। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा अमाउंट देंगे, जो कम करेगा उसको कम देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एफिशिएंसीज में बांट देंगे। दोनों की एफिशिएंसी 13 है, 13 में से ए को कितना मिलेगा 8, तो हम इसको एफिशिएंसी में से बांट देंगे। ये जो 6,760 रुपया है इसको एफिशिएंसी में बांटेंगे। मतलब ए का शेयर कितना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एस शेयर कैसे निकालेंगे, 6,760 में 8/13, ये टोटल है, 13 से डिवाइड कर दिया। ए का शेयर कितना है, ए का एफिशिएंसी जितना है 8 के हिसाब से बांटेंगे, तो 8 के हिसाब से निकालिए। तो 8 अच्छा 13 25 65, 13 दूनी 24, 8 0 0 8 दूनी 16, 6 8 45 1 41। तो क्या निकल के आ गया, 4,160 रुपये किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ये ए का शेयर हमने निकाला। अगर बी का शेयर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 20 शेयर 6,760 गुणा में इसकी एफिशिएंसी कितना है 5/13। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बी की एफिशिएंसी भी निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए टैंक हैज़ 2 इनलेट्स which can fill it in 4 hours and 6 hours। क्या बोल रहा है, एक टैंक है, एक 2 पाइप है, उसमें से 2 इनलेट पाइप है जो कि पानी भर रहे हैं, पाइप ए पाइप बी। पाइप ए की एफिशिएंसी कितने दिन में भर पा रहा है, 4 घंटे में, 4 आवर्स इधर लिख देंगे। पाइप ए 4 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी अगर अकेला भरेगा तो कितने टाइम में लेगा, 6 घंटे में भर देगा। बी अकेले भरेगा तो 6 घंटे में भरेगा। एन आउटलेट कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। और एक आउटलेट पाइप है जो कि पानी को बाहर निकलेगा टैंक में से, उस पाइप का नाम दे दिया हमने सी। पाइप सी कितने समय में बाहर निकाला है टैंक को, 8 घंटे में। 8 घंटे में हम इसको माइनस से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये प्लस नहीं कर रहा, भर नहीं रहा, ये बाहर निकाल रहा है। ठीक है, बोथ इनलेट्स आर ओपन फॉर एन आवर। दोनों इनलेट करने वाली पाइप को हमने 1 घंटे तक चालू किया। अच्छा, पहले हम इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे या फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकलेगा, 24, टोटल वर्क निकल के आ गया 24, इन तीनों का एलसीएम। और एफिशिएंसी निकाल देंगे यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3। यहाँ पे भी इसको माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये बाहर पानी निकाल रहा है, 3-3 यूनिट बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, बोथ इनलेट पाइप कौन है, ये भी प्लस कर रहा है, ये भी भर रहा है। ये जो प्लस मतलब भरने वाली पाइप कौन कौन है, ए और बी है। तो ए और बी बोथ इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितना है, 6,010 एफिशिएंसी है। इनको 1 घंटे तक चालू किया, मतलब ये एफिशिएंसी क्या कहता है कि 1 घंटे में ये 6 यूनिट भर रहा है, ये 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहे हैं। कितने घंटे तक काम किए, 1 घंटे तक काम किए। तो कितने यूनिट इन्होंने भर पाया, 10 यूनिट इन्होंने भर दिया। ठीक है, अब क्या बोला, देन क्लोज, फिर बंद कर दिया। देन 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। क्या किया, तीनों पाइप को आप खोल देंगे, पाइप ए बी एंड सी। जब तीनों पाइप को खोलेंगे, 2 पाइप की एफिशिएंसी क्या है, ए और बी की 6 और 4, सी की एफिशिएंसी 3 है। लेकिन हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब ये पानी भर रहे तो ये बाहर निकल रहा है। जब ए 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, बी 4 यूनिट भर रहा है, तब सी क्या करेगा, उसमें से 3 यूनिट बाहर फेंक देगा, माइनस के 3 करेगा। तो टैंक में 1 घंटे में कितना यूनिट पड़ेगा, टैंक के अंदर 1 घंटे में 7 यूनिट ही भर पाएंगे।
क्योंकि 6 10 में से 3 चले गए, 7 यूनिट बचा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई यहाँ पे 7। तो इस एफिशिएंसी से ये कितना यूनिट भरेंगे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन, द रिमेनिंग कितना पार्ट बचा यहाँ पे, टोटल वर्क था 24 और इन्होंने ए और बी कर दिए थे 10 यूनिट, तो रिमेनिंग यूनिट कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 14। ठीक है, इस रिमेनिंग वर्क को ए और बी सी की एफिशिएंसी क्या है 3 है, इस एफिशिएंसी से करेंगे, मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना निकल गया है 2 आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। 3 टैप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल an empty cistern in 5 मिनट। ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को 5 मिनट में भर देते हैं, टैंक को भर देते हैं। द टैप ए कैन अलोन फिल इट इन 10 मिनट। ए बी सी तीनों मिलके टैंक को कितने घंटे भर पा रहे हैं, 5 मिनट में भर पा रहे हैं। एंड द टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 10 मिनट्स। ए अकेले इसको 10 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है, एंड द टैप बी अलोन इन 20 मिनट्स। टैप बी 20 मिनट में इसको भर पाता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टू फिल इट। टैप सी कितने घंटे में इसको भरेगा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, सॉरी टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकल जाएगा 20, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 10 दुगनी 20, 20 एकम 20। तो ए बी सी की एफिशिएंसी निकल के आया 4, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है कि अभी कौन काम अकेले करेगा, हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। टैप सी इस काम को, मतलब इतने यूनिट को कितने समय में अकेले भर पाएगा। अच्छा, जो भी काम करेगा उसका हम पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। टैप सी की एफिशिएंसी क्या है, जब ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 4 है, ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 है, तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे, तो क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितना दिया है 4, ए बी की एफिशिएंसी कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 2 और बी का 1 है, तो तीनों को मिला दिए दोनों को, तो 3 हो गया। तो एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 1। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो क्या बोल रहा है कि सी अकेले कितने समय में उस टैंक को भर पाएगा, जब इस एफिशिएंसी में भरेगा नहीं है 1 की एफिशिएंसी में। टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी कर देंगे। टोटल वर्क दिया हुआ है 20, एफिशिएंसी दे रखा है 1 इज इक्वल टू 20 मिनट में दे रखा था ना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या निकल के गया 20 मिनट। ए बी सी तीनों मिलके 5 मिनट में भर पा रहे हैं, ए अकेले 10 मिनट में भर पा रहा है, बी 20 मिनट में, और सी भी 20 मिनट में इस यूनिट को भर पाएगा। ठीक है, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।